बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे 49वां इडियम कैरी ऑन। कैरी ऑन का मतलब ये है काम करते रहना, लगे रहना। और ये वाला जो बैग है, जब आप सफ़र करते हैं इसको भी कैरी ऑन कहते हैं। जब आप काम कर रहे हों और वो एक्टिविटी चलती जा रही हो, आप ना रुकें उसमें, उसको भी कैरी ऑन कहते हैं। कोई परेशानी की हालत हो, कोई गुस्सा हो और आप उसमें जो बिहेव करते हैं उसको भी कैरी ऑन कहते हैं। अब हम अंग्रेज़ी में देखते हैं टू कंटिन्यू समथिंग, किसी चीज़ को जारी रखना, वहाँ हम कैरी ऑन इस्तेमाल करते हैं। फिर ये पहला है। फिर दूसरा ये है ए स्मॉल बैग दैट पैसेंजर्स ट्राई टू कीप विद देम ड्यूरिंग ट्रैवलिंग। अपने सफ़र के दौरान जो मुसाफिर हैं एक छोटा बैग जो अपने साथ रखते हैं उसको कैरी ऑन कहते हैं। ठीक है। टू रिएक्ट टू सिचुएशन मोर देन इट इज़ नेसेसरी, किसी भी सिचुएशन में जितना उसका ज़रूरी है उससे ज़्यादा जो है रिएक्ट करना। उसके बाद हम आते हैं ओरिजिन की तरफ। 1275 से 1325 के दरमियान कैरी ऑन जो है इसका इस्तेमाल मिलता है। रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट थिंग्स दैट ऑलमोस्ट ऑल रिलेट टू कंटिन्यू विद वट एवर एक्टिविटी इज बीइंग डन। यानी कि अगर एक जैसा मिलती जुलती एक्टिविटी है उसके साथ लगे रहने को वहां इस मानी में 1275 से 1325 के दौरान इस्तेमाल किया गया है। यानी कि ऐसे एक्टिविटीज़ जो आपस में मिलती जुलती हैं उनको जारी रखना, उसके लिए ये इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन इसका जो फर्स्ट यूज़ है बतौर लोगेज के, ये सामान उठाने के या उठा के चीज़ लेके जाने के या वज़न उठाने के, इसका 1950 से 1955 के दरमियान जो है रिकॉर्ड मिलता है। जैसे ये बंदा उठा के लिए जा रहा है, इसकी जगह बैग भी हो सकता है, अगर कंधे पे बैग रखा हो लेके जा रहा है, तो इसके लिए जो इस्तेमाल है वो 1950 से 1955 के दरमियान हुआ है। अब हम आते हैं इसकी एग्जाम्पल्स की तरफ। कैरी ऑन सिंपली क्या है? किसी चीज़ को कंधे पे उठा के लिए जाना। कोई आप काम कर रहे हैं, कोई सरगर्मी कर रहे हैं, आप उसको जारी रखना, बरकरार रखना। कोई गम की सिचुएशन है उसके अंदर बिहेव करना या उसको बर्दाश्त करना, ये सारा कैरी ऑन के मानों में इस्तेमाल होता है। अब हम इसकी पहली जो मिसाल है सेंटेंस में, आफ्टर ह्यूज अर्थक्वेक द चिल्ड्रन आर स्टिल कैरिंग ऑन विद देयर शॉक। अब शॉक जो था, वो जो उनको झटका लगा है, वो खौफ और हरास और वो सारी चीज़ें और ज़ख्मी और फौतगियाँ, ये सारी चीज़ें जो है ना उनको देखने को मिली अर्थक्वेक के दरमियान। तो जो चिल्ड्रन है आर स्टिल कैरिंग ऑन, अभी तक उनके ऊपर उसके असरात जारी हैं। अब दूसरा जो है ये अब लॉगेज के मानों में है, साजो सामान के मानी में है। PIA अलाउज फेयरली लार्ज वेट लिमिट्स फॉर कैरी ऑन। ये कैरी ऑन है। इसके लिए जो PIA है, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, आप इसके लिए कोई और लिख सकते हैं, कोई भी एयरलाइन जो आपके जहन में है उसका नाम लिख सकते हैं। उसने ज़्यादा वज़न जो है उसकी लिमिट्स रखी हुई हैं। अब तीसरा जो है अपने बिजनेस को, जो मैंने कहा था कि मिलते जुलते काम है उसको जारी रखना, जैसे इंडस्ट्री है उसको जारी रखना, बिजनेस है उसको जारी रखना किसी भी हालात में। ड्यूरिंग द मिलिट्री कॉप, फौजी बगावत के दौरान, जब फौजी बगावत हुई, ऑल द इंडस्ट्री, सारी की सारी सनत, वाज एडवाइज टू कैरी ऑन एज पर देयर यूजुअल रूटीन। फौजी बगावत के बाद जो सनत थी, जो इंडस्ट्री थी, उसे अपना काम अपनी रूटीन के मुताबिक जारी रखने की नसीहत की गई, हदायत की गई। तो अब कैरी ऑन जो है इसके मैंने आपको 3-4 मीनिंग्स बताए हैं। एक ये है कि आप नॉर्मल रूटीन में कोई काम कर रहे हैं उसको जारी रखना। जैसे आप कमरे में बैठे हैं, बाहर से कोई दोस्त आया, उसने देखा कि आप काम कर रहे हैं, वो कहेगा कैरी ऑन, यानी कि आप मेरी बात ना सुने, मेरे साथ वक्त ना लगाएं, जो आप काम कर रहे हैं आप करते जाएं। कोई शख्स पेंटिंग कर रहा है, बाहर से किसी ने आवाज़ दी और अचानक देखा कि ये मसरूफ़ है, पेंटिंग कर रहा है, वो बाद में कहेगा कैरी ऑन। या फिर जो मैंने आपको कहा कि बैग, आप सफ़र करते हैं, सफ़र के दौरान एक बैग साथ रखते हैं हमेशा, उसको हम कैरी ऑन कहते हैं, उस बैग को ही कैरी ऑन कहते हैं।
ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बताया कि अगर बच्चों को किसी ने मारा, मारने के बाद वो बच्चे जो है ना उस शौक के अंदर हैं, तो उन पे वो असरात जारी हैं, वहीं भी हम इस्तेमाल करते हैं कैरी ऑन। जैसे यहाँ पे है कि ज़लज़ले के बाद बच्चों पे असरात है, किसी के कत्ल के बाद, किसी तूफ़ान के बाद वो असरात जारी रहते हैं। तो इसका इस्तेमाल भी मैंने आपको बताया है। पहले काम को जारी रखने के हवाले से इस्तेमाल होता था, लेकिन 1950 और 55 के दरमियान ये साजो सामान के लिए इस्तेमाल होना शुरू हुआ है। और मुझे उम्मीद है ये सारी डिस्कशन के बाद आपको ये इडियम कैरी ऑन नहीं भूलेगा इंशाल्लाह। और अगले इडियम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।